एक बार गुरु नानक देव जी अपने दोनों साथियों के साथ एक ऐसे देश पहुंचे जहां न तो अन्न था और न ही अग्नि। वह लोग एक दुम्बा मारकर उसके मांस पर पत्थर रखकर सूर्य का जाप करते थे, जिससे वह मांस पक जाता था, फिर उसे खाते थे। अतिथि की सेवा भी मांस से ही करते थे। उस नगर के बाहर गुरुजी बैठ गए। एक अय्याली वहां आया। उसने गुरुजी को नमस्कार किया और कहा, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक दुम्बा मारता हूं और आप उसे खाना। यदि मैं इस प्रकार आपकी सेवा न करूं तो मुझे स्वामी दंड देगा और कहेगा कि तुमने अतिथियों को भूखे क्यों रखा। यह हमारे नगर का नियम है। हमारे देश में अन्न और अग्नि दोनों ही नहीं होते। गुरुजी ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्यादा करो। और तब वह एक दुम्बा मारकर उसके मांस को एक पत्थर पर रखकर उसके ऊपर दूसरा पत्थर रखकर सूर्य का जाप करने लगा। सवा पहर बीतने पर मांस बन गया। उसने गुरुजी से प्रार्थना की कि आप इसे स्वीकार करें। गुरुजी ने कहा, इस दुम्बे की खाल और अस्थियाँ इकट्ठा करो। जब इकट्ठा की गई तो गुरुजी ने कहा, हे दुम्बे, उठकर घास खाओ। और फिर वह दुम्बा घास चरने लगा। यह देखकर अय्याली हैरान हो गया। तब गुरुजी ने अय्याली से कहा, तुम नगर में जाकर किसी बड़े आदमी को कहो कि बाहर एक संत तुमको बुला रहा है और परमात्मा से तुमको अग्नि और अन्न दिलाएगा। उस अय्याली ने नगर के एक धनी से कहा कि बाहर एक संत बैठा है। उसने दुम्बे को दोबारा जीवित कर दिया और वह कह रहा है कि इस नगर के निवासियों को अग्नि और अन्न परमात्मा से दिला सकता है। यह सुनकर वह धनी गुरुजी के पास जाकर बैठ गया। गुरुजी ने कहा, हे मित्र, साधु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप थोड़ा अन्न ले आओ। उस धनी ने कहा, महाराज, हमारे यहाँ अन्न नहीं होता। यदि कहें तो मैं राजा से जाकर कह देता हूँ। तब वह आदमी राजा के पास गया और कहने लगा, हे राजन, नगर के बाहर एक साधु है। वह कह रहा है कि मैं परमात्मा से तुम लोगों को अन्न और अग्नि दिलवा दूंगा। तब राजा अपने मंत्री के साथ गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने कहा, हे राजन, यदि तुम लोग ईश्वर की भक्ति सच्चे दिल से करो तो वह परमात्मा सब कुछ देगा। गुरुजी ने कहा, हे राजन, नगर से अन्न ले आओ। तब सारे नगर से एक सेर भर अन्न मिला और गुरुजी की आज्ञा से वह अन्न बो दिया। जब वह पक गया तो गुरुजी ने कहा, इसे काटकर गोह लो। जब सभी काम पूरा हुआ तो गुरु की कृपा से अपार अन्न हो गया। फिर गुरुजी ने कहा, हे राजन, इसी प्रकार समय पर उस ईश्वर का नाम लेकर अन्न बोया करो, तब वह ईश्वर कोई त्रुटि नहीं आने देगा। फिर गुरुजी ने पत्थर पर पत्थर मारकर उनको अग्नि प्रदान कर दी। सभी नर नारियों ने गुरुजी के चरणों में नमस्कार किया। गुरुजी ने कहा, अतिथि की सेवा करो, गरीब की पालना करो, ईश्वर स्मरण करो, तब तुम सभी का कल्याण होगा। इसके बाद गुरुजी वहां से रवाना हो गए। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।